धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली में एक महिला की हत्या की गई है। कोई मामूली महिला नहीं है जिनकी हत्या की गई है। उनके पति अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये कहना कुछ गलत ना होगा कि भाजपा के पूर्व मंत्री की पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्याकांड को उन्हीं के घर में अंजाम दिया गया। मुझे लगता है ये पूरी खबर आपके सामने रखूं उससे पहले दिल्ली का छोटा सा एक खाका आपके सामने खींचना चाहता हूं, थोड़ा सा उसको देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 3 तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, जिसके कर्ता धर्ता वर्तमान समय में अमित शाह हैं, यानी कि सिक्योरिटी की व्यवस्था उनके पास है। इसके अलावा यहाँ पे एक सरकार चुनी जाती है जो अरविंद केजरीवाल की आजकल सरकार है। उसके जिम्मे यहाँ का बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा तीसरे फेस में जाके अगर आप यहाँ पे गौर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आ जाती है MCD, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अलग अलग उसके 3 यहाँ पे जोन बने हुए हैं। वहाँ पर भी जो सरकार होती है एक तरीके से मेयर वगैरह जो होते हैं उनके ज़िम्मे जो होता है कूड़ा उठा लेना, कुछ अस्पताल चला लेना, कुछ स्कूल चला लेना, ये तमाम तरीके की व्यवस्था उनके ज़िम्मे होती है। लेकिन दिल्ली जब नाम आपके जहन में आता है तो एक चीज़ सोच लीजिए कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी राजधानी है। इस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं। यहाँ घटने वाली हर खबर से देश ही नहीं पूरी दुनिया में असर पड़ता है। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की पत्नी की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी जाए बेरहमी से, और वो भी एक पॉश इलाके में, हालांकि पूरी दिल्ली को ही पॉश मानना चाहिए। पॉश इलाका तो जानते हैं ना, जहाँ पे VIP लोग रहते हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना सुरक्षा को लेकर। और यहाँ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, चाहे आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, ये लोग जब भी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, पुलिस हमारे हवाले करो, तो केंद्र सरकार, भोंपू मीडिया और तमाम लोग जो हैं वो मैदान में कूद जाते हैं। वो कहते हैं अरे दिल्ली की पुलिस तुम्हें कैसे दी जा सकती है? दिल्ली में बड़ी बड़े देशों के बड़े बड़े राजदूत हैं, एम्बेसडर बैठे हैं पूरे चाणक्यपुरी और तमाम इलाकों के अंदर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति है, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था एक राज्य सरकार को दे दी जाएगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा? लेकिन यहाँ सवाल ये भी तो उठना चाहिए कि जब आपके पास सुरक्षा व्यवस्था है तो ये घटना आखिर क्यों हो गई? अब चलते हैं घटना की तरफ। तो अखबार में छपी हुई खबर के मुताबिक आज हत्या कर दी गई है एक महिला की बसंत विहार में। बसंत विहार दिल्ली के कई सारे पॉश इलाकों में से एक इलाका माना जाता है। हत्याकांड के मुताबिक बताया जा रहा है रात करीब 9 बजे का वक्त है। टिंग टोंग किया जाता है, यानी कि कॉल बेल बजाई जाती है। नौकरानी ये सोच के कि धोबी आया है, धोबी था असल में, दरवाज़ा खोल देती, लेकिन उसके बाद आरोप है कि धोबी नौकरानी के हाथ पैर बांध के उसको एक तरफ बंद कर देता है। इसके अलावा 2 आदमी और घर में घुसते हैं और वो घर की मालकिन की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। किसी प्रकार ये नौकरानी आज़ाद होती है और पुलिस को आसपास के लोगों को जानकारी देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और नौकरानी के कहे अनुसार धोबी राजू जो यहीं के बसंत विहार इलाके में रहता है, एक इलाका है भंवर सिंह कैंप, वहाँ पे रहता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसकी उम्र 24 साल है। उसके दोनों फरार साथी अभी फरार चल रहे हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। मरने वाली जो महिला है उनका नाम है किट्टी कुमार मंगलम कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। महिला की उम्र 67 साल है। इनके पति जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और घर में ये जो है इस नौकरानी के साथ ही रहा करती थी। अब इनके पति के थोड़े से प्रोफाइल पे नज़र डाल लेते हैं। इनके पति जो हैं उनका जो पूरा नाम हमारे पास है वो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए, और वो तमिलनाडु का सलेम एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से 1984 से लेकर 1998 तक चुने गए हैं लगातार संसद में। और इसके अलावा आगे दूसरी विधानसभा जो लोकसभा सीट है उससे वो लगातार चुने गए हैं। पल्ली सीट है उससे वो लगातार चुने गए 1998 से 2000 तक। तिरुचिरापल्ली से वो 2000 तक चुने गए हैं। और उसके अलावा वो नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे हैं और इसके अलावा वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। नाम है उनका पी रंग राजन कुमार मंगलम। अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी तो कैंसर से मौत हुई। उनकी पत्नी की जो हत्या हुई है उससे बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है
कि वो इस वारदात का जल्द खुलासा कर देगी, लेकिन कब खुलासा करेगी? आखिर राजधानी में ऐसे पौष इलाके में ऐसी घटना क्यों हो गई? और ये कोई पहला मौका नहीं है। रोज़ाना तस्वीरें आती हैं कि महिला से चैन स्नैचिंग की जा रही है, महिला को घसीटा जा रहा है, सरेआम महिला की चाकू से घोप घोप के हत्या कर दी जा रही है, स्नैचर जो है महिला की हत्या करके फरार हो जा रहे, गैंगवार चल रहा है। और नए नवेले जो पुलिस कमिश्नर बने हैं बालाजी श्रीवास्तव, उनके बारे में खबरें चला रहा था मीडिया कि वो रात रात को थाने में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले के जो पुलिस कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, शायद वो दोबारा अपना वक्त बढ़वाने के लिए, कहते हैं ना कार्यकाल को थोड़ा बढ़ा दो, एक्सटेंशन दे दो, उस लायक नहीं थे, तब बालाजी श्रीवास्तव को लाया। लेकिन लगता है उनके आने के बाद से भी चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। एक धोबी को ज़रूर पकड़ लिया, ये कह सकते हैं कि हमने खुलासा कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? और उन परिवारों की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं? ये सवाल उठना लाजमी नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन मीडिया जो है वो आपको दिखाने में लगा हुआ है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इस खबर को दफन कर दिया गया। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, कुछ और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।